जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। राजयोग के अभ्यास में 4 स्तंभ में एक स्तंभ है सत्संग करना, क्योंकि सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग हमको बाहर के झूठ से, असत्य से बचाता है। बाकी सत्संग ठीक तरह से नहीं करते हैं तो फिर संग दोष लग जाता है। तो मीठे बाप दादा ने अव्यक्त मुरलियों में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की है। तो थोड़े आज महावाक्य संग दोष को लेकर बाप दादा ने जो कहे हैं वह सुनेंगे। बाप दादा कहते, कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे। संग दोष का एक अर्थ हो गया आकर्षण में आएंगे, और कई प्रकार के आकर्षणों में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना है। हर्षित मुख होकर पेपर समझकर पास करना है। आकर्षित नहीं होना है, हर्षित मुख होकर पेपर समझ पास करना है। और बाबा ने 5 प्रकार के संग दोष बताए हैं। इसमें संग दोष कई प्रकार के होते हैं। पहला, माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया के आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। तो एक हो गया व्यर्थ संकल्पों का संग दोष। दूसरा, फिर स्थूल संबंधी का संग। उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग। सिर्फ परिवार के नहीं, लेकिन और भी कोई देहधारी का न संग, जैसे मित्र के रूप में, सहेली के रूप में, या हम ऑफिस में जिनके साथ कार्य करते हैं, जिनके साथ हमारी कारोबार है, तो ऐसे देहधारियों के संग में भी हमको अपने आप को संभालना है। ये है देहधारियों के संबंध के संग दोष से अपने को बचाना। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना है। और तीसरा संग दोष, वाणी का संग दोष। कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना है। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, इससे भी अपने को बचाना है ना। किसी की बातों में आ जाते हैं और उनकी बातों में आ गए तो जैसे कि उनकी वाणी का संग हमको लग गया, तो इस वाणी के संग से भी हमको अपने आप को बचाना है। यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, उसको समझना है, लेकिन संग दोष में वाणी के भी नहीं आना है। फिर चौथा हो गया अन्न का संग दोष। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गए, तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। कितना ध्यान हमको देना है कि किसी भी संबंधी के स्नेह के वश, किसी के स्नेह में आकर ना हमने उनके हाथ का भोजन किया, तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें भी आपके ऊपर अन्न दोष जो है वो लग जाएगा। फिर अन्न का मन पर प्रभाव ना वो पड़ेगा, इसलिए इससे भी अपने को बचाना है। और 5वां है कर्म का संग भी होता है ना। कोई कोई कर्म अच्छे लगते हैं, व्हाट्सएप पर बात करते जाएंगे, चैट करते जाएंगे, तो ये कर्म है ना, ये खींच करते रहते हैं, मैसेजेस आए क्या, तो ये सारा बाबा कहते हैं कर्म का संग दोष। ये जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो ये सारे
संग दोष के कारण बन जाते हैं। इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना है, तब पास विद ऑनर होंगे। संग दोष के पेपर में पास हो गए तो समझो समीप आ सकते हैं, बाप दादा के समीप आ सकते हैं। अगर संग दोष में आ गए तो दूर हो जाएंगे। इसलिए स्वयं को संग से बहुत बहुत संभालना है। ओम शांति।